बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज। एजाज एहसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरख्वास्त दायर की थी। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसीब, बताइएगा इस दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई थी? आपको अपडेट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज। ये दरख्वास्त एतजाज एहसन ने दायर की थी। एतजाज एहसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरख्वास्त दायर की थी, जो कि अब खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर की। अदालत का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया गया। दरख्वास्त गुजार मुतालिका अदालतों में पेश हो। अदालत की जानिब से ये अहकाम दिए गए। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर समाअत की बात करने के लिए ज़िशान काकाखेल पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की राहदारी जमानत जो है उस पर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने की है। अदालत ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें 9 जनवरी तक जो है राहदारी जमानत दे दी। अदालत का उमर अयूब को मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म दे दिया और इसमें यह भी कहा कि किसी भी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार न किया जाए जो मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बीजिंग में मसरूफियत से भरपूर दिन का आगाज़। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसके अलावा महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टैग के दरमियान MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी और CEO से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब में जदीद ज़रई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना भी किया। पंजाब में ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है, मरियम नवाज ने ऐसा कहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामे अशरफिया लाहौर आमद हुई। मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से भी मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहीम अशरफी की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौलाना फजल रहीम अशरफी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। जबकि दीनी मदारिस के बिल के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मौलाना फजल रहीम की जानिब से ये कहा गया। मदारिस के इशू पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहीम ने दुआए खैर की, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाह में असद खानदान का निस्सदी का दौर सिर्फ 10 रोज में खत्म हो गया। शाह में सदर बशार अल असद 24 साल हुक्मरानी के बाद मुल्क छोड़कर रूस पहुंच गए। बशार अल असद और उनकी अहलिया की मॉस्को पहुंचने की तस्वीर भी सामने आ गई। बशार अल असद और उसके खानदान को सियासी पनाह दी गई। रूसी हुकाम अपोजिशन फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। दमिश्क में बागियों का जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। हाफिज उल असद के मुजस्मे गिरा दिए। जेल से हजारों कैदी रहा। दमिश्क एयरपोर्ट पर जंगजुओं का कंट्रोल। सदारती महल में लूटमार।
शाम में असद खानदान के 53 साल इक़्तिदार का सूरज ग़रूब। शामी बागियों ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। हुकूमती अमूर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के सुपुर्द। दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जे के बाद बागी ग्रुप के रहनुमा अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने तमाम कैदियों को आम मुआफ़ी देने का ऐलान किया। सरकारी टीम पर खिताब में हयात तहरीर शाम के लीडर ने कहा कि शाम से बशार अल-असद की 24 साल हुकूमत का खात्मा हो गया, नया अहद शुरू होने जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम सरकारी इदारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-जुलानी की निगरानी में रहेंगे। जंगजू के कमांडर मोहम्मद अल-जुलानी ने दारुल हुकूमत दमिश्क की तारीखी मस्जिद में खिताब के दौरान कहा कि बशार अल-असद ने शाम में रियासती निज़ाम को ईरान के ताबे कर दिया। बशार अल-असद ने फिरका परस्ती और करप्शन का बाजार गर्म रखा। अब मामलात को दुरुस्त किया जाएगा। शामी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल-जुलानी ने कहा कि वो अपोजिशन क़यादत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अपोजिशन लीडर अबू मोहम्मद अल-जुलानी से राब्ते में है। मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात होने। बशार अल-असद की हुकूमत खत्म होने पर शाम के शहरियों की बड़ी तादाद बाहर निकल आई और जश्न मनाया। शामी शहरियों ने कौमी परचम के साथ नारेबाजी की। तुर्किया में भी हजारों अफराद घरों से बाहर निकल आए। न्यूयॉर्क में व्हाइट हाउस के सामने भी लोग जमा हुए और इजहार मुसरत किया। लेबनान और उर्दन में ख्वातीन और नौजवान बशार अल-असद के खिलाफ फतह का जश्न मनाते रहे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनान और तुर्किया में बच्चे, बूढ़े और नौजवान सड़कों पर आ गए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बिजली महंगी होने के बाद सार्फिन ने इस्तेमाल कम कर दिया है। बिजली की फरोख्त में 8% कमी, जबकि सोलर और बारिश बड़ी वजह करार दे दी गई। 2023 के मुकाबले में इस साल बिजली की फरोख्त में 2% मजीद कमी हुई है। बात करने के लिए ज़िशान यूसुफजई हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये जो फिगर्स है ये वजारत तवानाई के हैं और उनकी जानिब से बताया गया है और वजारत तवानाई ख़ुद कोट कर रही है कि बिजली की जो तलब है और उसकी फ़रोख्त है उसमें कमी क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी महंगी होने की वजह से और उसकी कीमतों की वजह से। और अगर मैं आपके साथ आदाद शुमार शेयर करूँ तो मौसम सरमा में वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली की तलब में 8% कमी हुई है और इसकी शरह में इसी साल 2% इजाफा हुआ है। यानी कि 2023 में ये कमी जो फ़रोख्त की कमी थी 6% थी और इसी साल ये बढ़कर 8% पर आ गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिन के औकात में सार्फिन ने सिर्फ 35% बिजली इस्तेमाल की है। अक्टूबर के माह में अक्टूबर में 10 अरब 22 करोड़ यूनिट जो है बिजली पैदा की गई और दिन में जो औसत वो इस्तेमाल था तो वो 36,000 यूनिट से ज़ायद था। और अगर बात की जाए गुज़िश्ता सालों की तो वजारत तवानाई के डेटा के मुताबिक 2018 में बिजली के 9 अरब यूनिट जो है अक्टूबर के माह में पैदा हुए थे और उस टाइम जो है बिजली की जो खपत थी दिन के औकात में वो 38% थी। तो गोया अक्टूबर में दिन के औकात में जो बिजली की खपत है उसमें भी 3% कमी आई है 2024 में। और ये मजमूई तौर पर तमाम तर सूरत हाल की वजह जो है वो सोलर करार दी जा रही है और बिजली की महंगी होने की एक वजह यह है कि उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। दूसरा जो है सार्फिन मुसलसल जो है सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। तीसरी जानिब जो है वजारत तवानाई की जानिब से बताया गया था नेपरा में कि चूंकि अक्टूबर के माह में बारिशें ज़्यादा हुई थी। आप अपने अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में गुज़श्ता रात बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं वादी नीलम में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब मुगल से। जी बिल्कुल, वादी नीलम में गुज़िश्ता रात से होने वाली बर्फबारी ने यहाँ पर वादी नीलम के पहाड़ों और वादी नीलम के रिहायशी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं वादी नीलम में। इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन गुज़िश्ता रात होने वाली बर्फबारी ने यहाँ पर वादी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया। तो हम अगर बात की जाए ज़हरी वादी नीलम की तो ज़हरी वादी नीलम 8 मकाम, कुंडलशाही, चलियाना में बारिश, जबकि बालाई वादी नीलम के जो रिहायशी इलाके हैं शारदा, सुरगन, तेजिया, दोदन्याल, केल और गुरेस वैली में गुज़िश्ता रात बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस वादी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए सर्दी की तो यहाँ पर वादी नीलम में सर्दी की शिद्दत में सख्त इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक अगले 3 रोज़ तक वादी नीलम में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 24 घंटे में कम से कम दर्जा हरारत 7, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में सख्त सर्दियों का बाकायदा आगाज 15 दिसंबर से होगा। मजीद बताएंगी सामिया सईद।
बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम आज सर्द और खुश्क रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में कल और परसों जो है वो हल्की बारिश बरसने के इम्कानात हैं, जिसके बाद जो है वो सर्दियों का बाकायदा आगाज हो जाएगा और लाहौरी जिसका इंतजार कर रहे हैं ठटरती हुई सर्दियां जो है वो बारिश के बाद वो भी शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 7 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि रात के औकात में टेम्परेचर जो है वो मजीद ड्रॉप होगा और दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की तो वो 66% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिश बरसने के बाद जो है वो मौसम मजीद बेहतर हो जाएगा और दर्जा हरारत जो है वो मजीद ड्रॉप होगा। जी तो वहीं महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे के दौरान फैसलाबाद में हल्की बारिश की नवीद सुना दी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मजीद बताएंगे बिलाल अहमद। आज बिल्कुल देखें, दिसंबर की जो सर्दी होती है वो अब आ जाएगी, क्योंकि फैसलाबाद के शहरियों के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की नवीद सुनाई गई है। आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे न सिर्फ मौसम मजीद सर्द हो जाएगा बल्कि दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। आज का अगर दर्जा हरारत आपको बताऊं तो कम से कम 7 दर्जे सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी तकरीबन 80% बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो बारिश होगी उसके बाद ना सिर्फ मौसमी जो बीमारियां हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, जो कि शहरी बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे थे, ना सिर्फ उसका खात्मा होगा बल्कि शहरी जो तवील अरसा से गर्मी से परेशान थे, क्योंकि इस बार खासा तवील जो अरसा है वो गर्मी ने ले लिया साल का, तो शहरियों की जो ख्वाहिश है सर्दी को एंजॉय करने की वो भी अब पूरी होती हुई नजर आएगी। दूसरी जानिब अगर सड़कों पर देखा जाए तो जो सर्दियों से रिलेटेड होती हैं अशिया, जिस तरह मूंगफली है, सूप के स्टॉल्स हैं, वो भी हमें सजते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे शहरी जो है वो रुख कर रहे हैं और इस मौसम का मजा जो है वो दोबाला कर रहे हैं। जी।